अच्छी बातों को याद कर उसे जीवन में उतारे। महाभारत में श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया था। इसके बाद युधिष्ठिर राजा बन गए। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचे तो कुछ समय बाद यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए। जब श्री कृष्ण का अपने धाम लौटने का समय आया तो उन्होंने अपना अंतिम ज्ञान उद्धव को दिया था। उद्धव श्री कृष्ण के काका के बेटे थे और बहुत विद्वान थे। उद्धव ने श्री कृष्ण से कई प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। जब उद्धव श्री कृष्ण की बातों से संतुष्ट हो गए तो श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, अब मैं अपने धाम जाऊंगा, यानी मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। अब तुम्हें भी मुझसे विदा होना होगा। ये बात सुनकर उद्धव बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उद्धव हठ करने लगे। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में सभी अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुकाएं उद्धव को भेंट में दे दी और कहा, इस भेंट को याद रखना और अब तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। बद्रीनाथ के पर्वतों पर मैंने तुम्हें जो बातें बताई है उन बातों का चिंतन करना। ये पादुकाएं तुम्हें मेरी अच्छी बातें याद दिलाएंगी। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिए हैं उसका लोगों के हित में सही उपयोग करना। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव वहाँ से चले गए। इसके बाद कुछ समय बाद जरा नाम के शिकारी का बाण श्री कृष्ण के पैरों के तलवे पर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम चल दिए। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अच्छी बातों को याद कर उसे जीवन में उतारने का संदेश दिया है और शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है को बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई है जो हमें जीवन में उतारना चाहिए। यहाँ कुछ अच्छी बातें हैं जिन्हें याद करके आप उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने उस समय के संदर्भ में कहा कि हमें केवल फल के लिए नहीं बल्कि कर्तव्यपरायण जीवन के लिए कर्म करना चाहिए। इसलिए हमें कर्म को महत्व देना चाहिए और उसे सच्ची भावना के साथ करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। दूसरा, अहिंसा। श्री कृष्ण ने अहिंसा को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। तीसरा, भक्ति। श्री कृष्ण ने हमें भक्ति को अपने साधकों के लिए सर्वोपरि माना है। हमें उन्हें श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के सेवा रूप में समर्पित करना चाहिए। समरसता। श्री कृष्ण ने जीवन में सभी के साथ समरसता बनाए रखने की महत्वपूर्णता को बताया है।
हमें सभी में समान दृष्टि और सद्भावना रखनी चाहिए और विभिन्न व्यक्तियों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया है। हमें अपने गुणों और दोषों को स्वीकार करना चाहिए और स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये केवल कुछ उदाहरण हैं श्री कृष्ण वाणी से। इसके अलावा उनके बहुत सारे दिव्य संदेश हैं और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन्हें यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम एक आदर्श और संपूर्ण जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। राधे राधे।